बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज का नाम हर पाकिस्तानी जानता है और यह भी जानता है कि मलिक रियाज किस तरह जमीनों पर कब्जे करते हैं, गरीबों की जमीनों पर कब्जे करते हैं, वहां पर फिर अरबों रुपए के प्लॉट बना के अमीरों को बेच देते हैं। अब इस्लामाबाद वो शहर जहां पर हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है, वहां पर मलिक रियाज ने एक जज के घर पर कब्जा करने की कोशिश की और फिर सीडीए किस तरह मलिक रियाज का उनके मुलाजमीन की मिन्नतें करता रहा, वो पूरी कहानी मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान और शहजाद अकबर की मलिक रियाज पर क्या नवाजिशात हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये वीडियो आखिर तक देखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमात में, इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास मालूमात आती रहे। दोस्तों, मामला यह है कि मलिक रियाज, आपने सुना है, पूरे पाकिस्तान में बहरिया टाउन के नाम से उनके बड़े बड़े आलीशान मकान हैं, घर हैं, प्लॉट हैं, जो वो गरीबों की जमीनों पर कब्जे करते हैं और फिर वहां पे प्लॉटिंग करके अरबों रुपए की जमीन बेच देते हैं। कोड़ियों के मोल वो गरीबों से लेते हैं और अरबों के दाम वो अमीरों को बेच देते हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के एक पोश इलाके G6 में उन्होंने कोशिश की, उनके मुलाजमीन ने कोशिश की कि वो एक सिटिंग जज, इस्लामाबाद के सिटिंग जज, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर के करीब कब्जा करें और उनके घर का जो अहाता है, उनका जो प्रेमाइसिस है, उसको अपनी तहवील में ले लें, अपने कब्जे में ले लें और वहां पर अपना ठिकाना बना लें। मामला यह हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब, उनका एक मकान है G6 में और साथ ही मलिक रियाज साहब का भी वहां पर घर है। वहां पर मलिक रियाज साहब ने तजावुजात कायम करने की कोशिश की ताकि वो अपने मुलाजमीन को वहां पर ठहरा सकें। हुआ कुछ यूं कि जब ये मामला सीडीए की इल्म में आया तो सीडीए, जो कि जिम्मेदार है इस्लामाबाद कैपिटल के जितने भी मामलात हैं तामीरात के हवाले से, उसकी निगरानी के, सीडीए ने नोटिस जारी किया 27 दिसंबर को मलिक रियाज को। और इस नोटिस में उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में यह आया है, यानी सीडीए के इल्म में यह आया है कि मलिक रियाज के घर के बाहर तजावुजात कायम की जा रही हैं। वो तजावुजात जो कि इमरान खान कहते हैं पूरे मुल्क में उसका वो खात्मा कर रहे हैं और गरीबों की जमीनों को वागुजार करवा रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में एक सिटिंग जज के घर पर कब्जा हो रहा है, लेकिन वो बेबस है। मलिक रियाज को 27 दिसंबर को सीडीए की जानिब से नोटिस जारी किया गया और उसमें मुतनब्बे किया गया कि आप ये तजावुजात कायम ना करें, ये गैर कानूनी है। लेकिन मलिक रियाज जो कि ठेकेदार हैं इस मुल्क के, इंसाफ के इदारों के और बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े लोग उनकी जेब में हुआ करते हैं, लिहाजा मलिक रियाज ने उसकी सीडीए की नोटिस की परवाह नहीं की। लिहाजा 28 दिसंबर को, 27 को नोटिस हुआ, 28 को एक और नोटिस जारी किया गया सीडीए की जानिब से और कहा यह गया कि हमने 27 तारीख को एक नोटिस जारी किया है आपको, लिहाजा उसकी पासदारी कीजिए और ये जो तजावुजात कायम किए जा रहे हैं इसको रोक दीजिए, इसको आगे ना बढ़ाइए। फिर 28 वाला जो नोटिस था उसका भी कोई जवाब नहीं आया, उस पर भी कोई कान नहीं दड़ा मलिक रियाज ने, क्योंकि मलिक रियाज को पता है कि वो फाइलों के नीचे टायर लगा देते हैं, पहिए लगा देते हैं। फिर यह हुआ कि सीडीए आहिस्ता आहिस्ता मलिक रियाज की मिन्नतों पे आ गया। 29 तारीख को एक और खत जारी किया गया और उसमें कहा गया कि हमने 2 नोटिस जारी किए हैं आपको 27 और 28 दिसंबर को, अब आप जो है वो उनकी पासदारी कीजिए और जो कवानीन है इस्लामाबाद टेरिटरी अथॉरिटी के उन 2020 के, उसके तहत आप ये तजावुजात कायम नहीं कर सकते हैं। हो ये रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं मियां गुल हसन, उनका जो मकान है उसके स्पेस को इंक्रोच किया जा रहा था, उस पर कब्जा किया जा रहा था। मलिक रियाज साहब अपने घर के आसपास सर्वेंट क्वार्टर्स बना रहे थे ताकि अपने मुलाजमीन को वहां पर ठहरा सकें और वो जो हुदूद थी वो पब्लिक टेरिटरी थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी। जो अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मकान जो होते हैं उनके बीच में फासला हुआ करता है, कुछ हिस्सा एक मकान का होता है और दूसरा हिस्सा दूसरे मकान का होता है। लेकिन मलिक रियाज और उनके मुलाजमीन ने कोशिश की कि वो जस्टिस मियां गुल हसन का जो मकान का हिस्सा है उस पर भी कब्जा करके वहां पे तामीर करके अपने मुलाजमीन को ठहरा दे। फिर मामला यह हुआ कि सीडीए जब ये मिन्नतें करता रहा और मलिक रियाज और उनके मुलाजमीन जो है वो मानने को तैयार नहीं थे, तो सीडीए ने एक खत लिखा
SHO अपारा को, इस्लामाबाद के SHO को, और कहा कि आप हम ये खतूत लिख रहे हैं लेकिन इस पर कोई मामला नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, लिहाजा मलिक रियाज और उनके जो मुलाजमीन हैं और जो उस घर के रहने वाले हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। SHO अपारा की क्या हैसियत थी, क्या औकात थी, क्या उसकी जो है वो रैंक था कि वो मलिक रियाज के खिलाफ FIR दर्ज करता। लिहाजा वो FIR भी दर्ज नहीं हुई। फिर जो CDA था वो मिन्नतों पे आया और उसने एक और खत लिखा और मलिक रियाज और उनके जो घर वाले थे उन्हें कहा गया कि आप हमारे पास आइए, अपना बिल्डिंग प्लान लेके आइए और फिर इस मामले को बातचीत से हल किया जाएगा। अब ये मामला हो रहा है इस्लामाबाद में। CNN ने कहा था इमरान खान की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर जितनी भी नहीं है, उनके पास जो पावर है, जो ताकत है, वो इस्लामाबाद के मेयर जितना भी उनके पास इख्तियार नहीं है। और इस बात से वाज़ेह होता है कि एक सिटिंग जज के घर के बाहर कब्जा होता रहा। CDA जो कि इमरान खान के 300 कैनाल के घर को चंद लाख रुपए में रेगुलराइज कर देता है, उसकी भी मजाल नहीं हुई, वो भी मिन्नतें करता रहा मलिक रियाज के आगे। क्योंकि मलिक रियाज साहब के बारे में आपको मालूम है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ 460 अरब रुपए में खरीद लेते हैं। वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो कि बरतानिया की है, वहां पे 190 मिलियन पाउंड में समझौता करते हैं और शहजाद अकबर और इमरान खान उसमें उनकी मुआवनत करते हैं, उनको नवाजिशात जो है वो नवाजते हैं और सारे कवानीन, सारे जो भी मामला है वो मलिक रियाज के हक में मोड़ दिया जाता है। क्योंकि चाहे साबिक जज हो, चाहे साबिक जर्नैल हो, वो मलिक रियाज के यहाँ मुलाजमत करते हैं। अब इस्लामाबाद के ये पोश इलाके में कब्जे का मामला है। मलिक रियाज साहब के कान पर जू नहीं रेंगली। जो CDA है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो मिन्नतें कर रही है अगर इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में कोई एक गरीब आदमी रेडी लगा ले तो CDA के एहलकार वहां पहुंच जाते हैं और उसका पूरा ठेला और उसका पूरा रेडी जो होती है उसको उलट देते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन मलिक रियाज G6 जो स्ट्रीट नंबर 90 है वहां पर कब्जा कर रहा है, वहां पर तामीरात कर रहा है, लेकिन CDA कुछ करने के काबिल नहीं है। थोड़ा सा 5 मरले के मकान पर अगर कोई आम आदमी, आम गरीब आदमी थोड़ा सा पोर्शन बनाने की कोशिश करता है तो CDA वाले फौरन पहुंच जाते हैं और उस पे अपना कानून लागू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मलिक रियाज है, वो इस मुल्क का, इस कानून का, इंसाफ का ठेकेदार है, उसका बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। चाहे कराची की जमीनों पे कब्जे हों, चाहे प्लॉटों पे कब्जे हों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 460 अरब रुपए मलिक रियाज की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान ने जमा करवाए और फिर वो दोबारा मलिक रियाज के अकाउंट में आ गए। तो ये वो कानून है, ये वो इंसाफ है जिसका राग अलापते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब और हर तकरीरों में आपको ये बताते हैं कि वो रियासत मदीना बनाने वाले हैं। रियासत मदीना इस तरह बनती है कि मलिक रियाज के लिए अलग कानून होता है, एक गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून होता है और एक सिटिंग जज के लिए दूसरा कानून होता है। जहां पर एक सर्विंग जज इंसाफ नहीं हासिल कर सकता, वहां पे एक साइल, आप जैसा, मुझ जैसा और एक गरीब आदमी कैसे इंसाफ हासिल कर सकता है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के घर पे इस्लामाबाद में ये कब्जा हो रहा है, CDA मिन्नतें कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये खतों पे खिताबत का सिलसिला जो है वो कहां तक आगे बढ़ता है और मलिक रियाज साहब को कौन सा कानून है इस मुल्क का जो काबू कर सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप बाखबर रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।